ही हाय एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप वो जाके जरूर देखें, तो ही आप ये मेरा सेकंड क्वेश्चन समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैं ये सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रही हूँ। जो मैंने लेक्चर 1 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी कुछ बताया है, बस उसके ऊपर से ही हम ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा है, A is 10 और D is 5। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच फर्स्ट टर्म इज A and कॉमन डिफरेंस इज D in each of the following। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, हमें जो फर्स्ट टर्म होती है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो दी है और हमें उनका डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, T4 तक ये सॉल्व करेंगे। ओके, T4 तक हम इसकी वैल्यूज लेंगे। तो देखो ये जो A दिया है ना, ये जो A दिया है ये है हमारी फर्स्ट टर्म। इसका मतलब क्या है, मैं बहुत ही अच्छे से, धीरे से और बहुत डीपली आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि जो भी आगे आने वाले क्वेश्चंस है, जो भी आगे आने वाले एग्जांपल्स है, वो आपको फटाक से समझ आए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये ही इसका ही मतलब क्या है, ये T1 है। ये T1 है, मतलब हमने जैसे पिछले एग्जांपल में देखा था T1, T2, T3, T4 ऐसे दिया हुआ था, पिछले एग्जांपल्स में सीक्वेंस दिया हुआ था। लेकिन अभी क्या दिया है उन्होंने, बस फर्स्ट टर्म मतलब बस T1 दिया है और डिफरेंस दिया है, और उसके बेसिस पे हमें क्या फाइंड करना है, जो भी T4 तक जो भी कुछ नंबर है वो फाइंड करना। तो देखो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा है, जो भी कुछ फर्स्ट टर्म होता है उसमें अगर हम डिफरेंस ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करो तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जाता है। ठीक है ना, तो देखो ये 10 प्लस 5 मतलब ये फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, ऐसा हम करेंगे तो हमें क्या आएगा, सेकेंड आएगा। सेकेंड मतलब सेकेंड नंबर आएगा, मतलब क्या आएगा, T2 आएगा। तो देखो ये हमारा T2 हो गया, जो कि है 15। ये क्या है, हमारा T2 है। समझ पा रहे हो? अब ये 15 में अब फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो भी है वो ऐड कर देंगे। तो ये क्या आएगा, 20 आएगा, मतलब ये क्या आ गया, T3 आ गया। अब देखो T3 कितना है, 20 है। T3 कितना है, 20 है। ये 20 में अब हम डिफरेंस ऐड करेंगे 5, तो ये 25 हो गया। मतलब T4 क्या है हमारा, 25 है। समझ पा रहे हो कितना इजी है। मतलब हमें यहाँ पे T1 कितना मिल गया, 10, T2 कितना मिल गया, 15, T3 कितना मिल गया, 20, T4 कितना मिल गया, 25। समझ गए, ये मिल गया जो हमें निकालना था। समझ गए, बस ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में। बस यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऐसा लिखा है, डी की वैल्यू डायरेक्टली लिखी है। तो आपको पहले क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला लिखना है T1 प्लस D, और फिर ये लिखना है और फिर आंसर लिखना है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही T2 प्लस D, ऐसा यहाँ पे भी T3 प्लस D। ठीक है, समझ गए बस। और ये
उसकी वैल्यूज लिखनी है और फाइनल सब कुछ लिखना है। ओके ठीक है फिर। तो देखो अब सेकंड, ये आप पॉज करके वीडियो ये सब लिख लो। अब मैं सेकंड एग्जांपल सॉल्व करूंगी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने, आप वहाँ पे जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपके डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस क्वेश्चन पेपर भी डालती हूँ, तो वहाँ पे आपको सब कुछ अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो हमारा सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमारा ए जो है वो है -3 और डी जो है वो है 0। दैट मीन्स कि हमारा T1 है -3, T2, T3, T4 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो T1 तो है हमारे पास, तो T2 कैसे आएगा, देखो T1 प्लस डी, T1 क्या है -3 प्लस डी क्या है 0, तो T2 कितना आएगा, -3 आएगा। T2 देखो T3 क्या आएगा फिर, T2 प्लस डी, T2 क्या है हमारा -3 प्लस 0 मतलब -3 है। ठीक है, T4 देखो क्या है हमारा, T3 प्लस डी, T3 क्या है हमारा -3 प्लस डी क्या है 0 है, तो ये -3 आएगा। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे हमें T1, T2, T3 एंड T4 ये सब कुछ क्या है, T4 ये सब कुछ क्या है, -3 ही है, मतलब सेम डिफरेंस है सभी में। ठीक है, समझ गए। तो देखो थर्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिसमें a क्या है -7 है, b क्या है 1/2 है। ठीक है, तो देखो T1 क्या है, a -7 है, मतलब ये फर्स्ट टर्म दिया है आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आपको दिया है -7। ओके, -7 है, तो T2 कैसे फाइंड करेंगे, देखो T2 कैसे फाइंड करेंगे, T1 प्लस डी, तो T1 क्या है -7 प्लस डी क्या है 1/2 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, -7 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखो 7 इंटू 2 कितना होता है, -14 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा, -13/2 आएगा। ठीक है, -13/2 आएगा, मतलब ये कितना होता है डिफरेंस इसका, 6.5 होगा। देखो ये डिफरेंस कितना, नॉट डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस नहीं, डिफरेंस तो दिया हुआ है, ये कितना आएगा फिर, -6.5 आएगा T2। ठीक है, T3 क्या आएगा फिर, T3 देखो T2 प्लस डी, T2 प्लस डी, T2 आप ऐसे -6.5 भी लिख सकते हैं, या फिर T2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं -13.2। ठीक है,
तो -13 डिवाइड बाय कितना था 2 और डिफरेंस कितना है हमारा 1/2। तो देखो यहाँ पे ये कैसा हुआ। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम वैसे ही लिख लेते हैं। -13 + 1 कितना होगा -12 होगा। तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12। तो ये कैसा होगा -6 आएगा। T3 क्या आएगा -6 आएगा। ठीक है, अब T4 फाइंड करते हैं। देखो T4 कैसा आएगा T3 + D। T3 -6 से D क्या है 1/2 है। तो देखो -6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो -6 × 2 + 1 × 1 डिवाइड बाय 1 × 2। तो देखो -6/2 -6 × 2 क्या होगा -12 + 1 1 × 1 क्या होगा 1 और 1 × 2 क्या होगा ये 2 होगा। तो देखो ये क्या आएगा T4 क्या आएगा -11/2। ठीक है, 1 मिनट, ये -11/2 आएगा। T4 क्या आएगा -11/2। ठीक है, समझ गए। मतलब ये थर्ड भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। अब बचे हैं 3 एग्जाम्पल। ठीक है, आप पॉज कर करके ये सब लिख लो, खुद से सॉल्व करो। नहीं आता है तो कमेंट करके पूछो। और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा नया चैनल है लेकिन मैं यहाँ पे अब एजुकेशनल वीडियोस डालना स्टार्ट किया है मैंने। तो आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो लोगों के साथ, आपके दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है इस वीडियो की, उनके साथ शेयर करो। ठीक है, तो देखो अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा है तो ये आपको बहुत टफ जाएगा समझने में, जो मैं अब बता रही हूँ। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है, जिन्होंने भी देखा है उनको इतना आसान तरीके से समझ आ रहा होगा ना जो अब मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो मैंने लेक्चर 1 में ही बताया। ठीक है, जो इसका बेसिक है वो मैंने लेक्चर 1 में ही बताया है। अगर आप वो अच्छे से समझ गए तो ये आपको समझ जाएगा एकदम फटाक से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं 4th एग्जाम्पल। इसमें ए क्या है -1.25 है और डी है 3। तो देखो इसमें T1 दिया है, मतलब कितना है T1। एक मिनट, आपका कंफ्यूजन ना हो पाए इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से लिखूं। T1 कितना है -1.25 है। तो T2 कैसे आएगा T1 + D। तो T1 क्या है -1.25, D कितना है 3 है। तो आप करो -1.25 + 3 कितना आता है 1.75 1.75 आता है T2। ठीक है, 1.75। देन T3 क्या होगा T2 + D। T2 क्या है 1.75, D क्या है 3 है। तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा ये 4.75 आएगा T3। T4 क्या आएगा फिर T3 +
डी। T3 क्या है 4.75 है, डी क्या है 3 है, तो इसमें 3 ऐड करो, देखो कितना आता है ये 7.75 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें T1, T2, T3 और T4 की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, बस सेम तरीके से हमें ये फिफ्थ भी सॉल्व करना है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, इसमें a जो है वो 6 है और d जो है वो -3 है, मतलब T1 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कि है 6, तो T2 कैसे फाइंड करेंगे, T1 प्लस d। T1 क्या है फिर 6 है, प्लस d क्या है -3 है, तो कैसे आएगा 3 -3 होगा ना, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो ये कितना आएगा 3 आएगा। T2 कितना आएगा 3। ठीक है, T3 कैसा होगा आपका T2 प्लस D। T2 3 है प्लस D क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, मतलब T3 0 हो गया आपका। T4 क्या आएगा फिर T3 प्लस D। T3 क्या है 0 है, प्लस D क्या है -3 है। ठीक है, तो देखो T4 क्या होगा आपका -3 होगा, समझ गया। तो ऐसे हमें T1, T2, T3 और T4 इनकी वैल्यूज मिल गई, जो हमें एग्जाम्पल में पूछा था वो हमें मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे 6 वाला एग्जाम्पल, जिसमें a क्या है -19, d है -4। ठीक है, -19 -4। देखो मैं यहाँ पे 6th एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ, a जो है वो -19 है और d क्या है d -4 है, -19 और -4। ठीक है, तो देखो मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, मतलब T1 दिया है जो कि है -19। T2 कैसे फाइंड करेंगे, T1 प्लस D। T1 क्या है -19 प्लस D क्या है -4 है, -19 -4 होगा ये फिर। ठीक है, -19 -4 होगा, तो क्या आएगा ये -19 -4 कितना होता है -23 होता है। ये माइनस प्लस का हिसाब समझता है ना आपको, ये अगर माइनस है और प्लस है तो इसका माइनस ही होगा, इसका सब्ट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा -23 हो गया T2 -23 हो गया, T1 जो है वो -19। समझ गए, तो देखो T3 क्या होगा फिर T2 माइनस T1। T2 क्या है -23 और नॉट सॉरी दिस इज ये नहीं, ऐसा नहीं है ये, एक मिनट। T3 फाइंड करना है हमें, तो T3 क्या होगा T1 प्लस D। ठीक है, T3 फाइंड करना है तो T2 प्लस D होगा, ये फॉर्मूला नोट करो प्लीज। ठीक है, T3 क्या होगा T2 प्लस D। T2 क्या है -23 है, प्लस D क्या है -4 है, तो देखो -23 -4 होगा ये। ठीक है, कितना होगा -23 -4 कितना आता है ये -23 -4 -27 आता है ना, तो T3 आपका क्या हो गया -27 हो गया। ठीक है, T4 देखो, T4 आता है T3 प्लस D। T3 है -27 और D कितना है आपका D -4 है। ठीक है, -27 -4 कितना आता है -31।
तो आपका डी कितना हो गया, -31 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 84 -31 हो गया। मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, जो भी नए बच्चे, छोटे बच्चे, उनको समझ नहीं आएगा, इसलिए ये -31 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम सब फाइंड किया, T1 फाइंड किया, T2 फाइंड किया, T3 फाइंड किया, T4। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 2 पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा ऐसा कहना है, अगर आप ये वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो वो भी देखो, और इस चैनल में और भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वो भी देखो। ये नया चैनल है, इसमें वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।